हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन इंगित बिंदु पर संतत है। x बराबर 2 पर f(x) बराबर 2 की घात x प्लस 2 माइनस 16 बट्टा 4 की घात x माइनस 16 यदि x बराबर नहीं है 2 के, और k यदि x बराबर है 2 के। तो यहाँ पर देखो, हमें k का मान ज्ञात करना है अगर इंगित बिंदु अर्थात x बराबर 2 पर फलन सतत है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि फलन एफ एक्स बराबर ए पर संतत हो तो एक्स बराबर ए पर जो फलन का मान है अर्थात एफ ए वो किसके बराबर में आता है? बाईं सीमा। तो बाईं सीमा क्या होती है? लिमिट एक्स अग्रसित होगा ए माइनस एफ एक्स, और ये दोनों मान किसके बराबर होने चाहिए? दाईं सीमा के, अर्थात लिमिट एक्स अग्रसित हो ए प्लस एफ एक्स। तो अगर ये तीनों मान आपस में बराबर हो तो एक्स बराबर ए पर फलन सतत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें बिंदु एक्स बराबर 2 दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं? F2 ज्ञात करते हैं, अर्थात एक्स बराबर 2 पर जो फलन का मान है, तो हमें सवाल में बताया हुआ है कि यदि एक्स बराबर 2 है तो फलन का मान k हो जाएगा। तो ये तो k आ गया। अब हम क्या करते हैं? यहाँ से दाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। तो दाईं सीमा बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित होगा 2 प्लस की ओर। ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 की घात, यहाँ पर एफ एक्स रखने वाले हैं पहले तो। ठीक है, तो एफ एक्स रखेंगे। तो क्या रखने वाले हम? देखो एफ एक्स। तो अब हम क्या करते हैं? एक्स के स्थान पर 2 प्लस एच प्रतिस्थापित करते हैं, तो एच जीरो की ओर अग्रसित होगा, तो लिमिट एच अग्रसित हो जाएगा जीरो की ओर, और एफ 2 प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो फलन में 2 प्लस एच रख लेते हैं, तो क्या आएगा? देखो दाईं सीमा का मान, दाईं सीमा बराबर में लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर 2 प्लस एच रख लेते हैं ऊपर वाले फलन में, क्योंकि इसके लिए हमें बताया कि एक्स 2 के बराबर नहीं है, तो दाईं सीमा में यही काम में लेंगे। तो 2 की घात, देखो 2 की घात 2 प्लस एच प्लस में 2, फिर देखो माइनस में है 16 बट्टा में देखो 4 की घात 2 प्लस एच और माइनस में है 16। ठीक है, यह पद दिया हुआ है। तो अब देखो इसको थोड़ा सा हम सरल करते हैं, तो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर 2 की घात 4 प्लस एच बन जाएगी। ठीक है, माइनस में 16, और यहाँ पर अगर हम 2 की घात लगाएं तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जो घात 2 आएगी वो 2 प्लस एच से गुणा होगी, तो यहाँ पर 4 प्लस में 2 एच बन जाएगा, माइनस में 16 ये बन गया। तो अब देखो पदों को अलग अलग करके लिखते हैं। लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, 2 की घात 4 प्लस एच को ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 2 की घात एच। ठीक है, माइनस में 16 बट्टा में देखो यहाँ पे 2 की घात 4 प्लस 2 एच को ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 एच और माइनस में 16। ठीक है, तो अब 2 की घात 4 क्या होती है? 16 ही होती है। तो 2 की घात 4 जो है उसको हम उबेनिश निकाल सकते हैं। तो 16 को अगर हमने उबेनिश निकाल लिया, अर्थात 2 की घात 4 को उबेनिश निकाला, तो 2 की घात एच माइनस 1, और यहाँ से भी अगर 16 को उबेनिश निकाला तो 2 की घात 2 एच माइनस में 1 ये बन जाएगा। तो 16 से 16 विभाजित हो गया। ठीक है, तो बराबर में देखो यहाँ पर लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, यहाँ पर 2 की घात एच माइनस 1 बचा। तो अब देखो 2 की घात 2 एच लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात एच और इसका वर्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगी वापस और 2h बन जाएगा। माइनस में देखो 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 का वर्ग, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, जो कि क्या होता है? ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। तो ये क्या बन गया? लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, 2 की घात एच माइनस 1 ये ऊपर है, और यहाँ पर पहले ए माइनस बी किया तो 2 की घात एच माइनस 1 गुणा में ए प्लस बी किया तो 2 की घात एच प्लस 1 ये बन जाएगा। तो 2 की घात एच माइनस 1 से 2 की घात एच माइनस 1 ये भाग हो गया। तो अब एच अग्रसित करवा देते हैं शून्य की ओर, तो दाईं सीमा का मान क्या बन जाएगा? दाईं सीमा बराबर में क्या आ जाएगा? 1 बट्टा में 2 की घात शून्य प्लस में 1, तो इसका मान क्या आ गया? 1 बट्टा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दाईं सीमा का मान 1 बट्टा 2 आ गया, और x बराबर 2 पर फलन का मान k था, तो ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं? k बराबर 1 बट्टा 2। तो इस प्रकार k का मान क्या आ गया? 1 बट्टा 2 आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।